मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आईपीसी 1860 भाग 8 के आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आपराधिक षड्यंत्र को पृथक रूप से भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5A में परिभाषित किया गया है। इसके लिए पृथक धारा, जिसको अमूमन समाज में लोग कहते हैं षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके ऊपर 120 भी लगेगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए पृथक धारा 120A और 120B में प्रावधान किए गए हैं। षड्यंत्र शब्द प्राचीन अर्थात बहुत ही पुराना शब्द है। षड्यंत्र से आशय लगाया जाता है कि किसी गैर कानूनी अवैध कार्य को करने की पूर्व योजना षड्यंत्र किसी एक व्यक्ति द्वारा भी बनाया जा सकता है, परंतु भारतीय दंड संहिता ने एक से अधिक व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र के लिए आवश्यक तत्व बताए हैं। किसी भी अवैध काम को वैध साधनों के द्वारा, जो लीगल साधन है उसके द्वारा, जब एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी समझौते के आधार पर किया जाता है, तब ऐसा कार्य आपराधिक षड्यंत्र होता है। कोई भी आप हत्याकांड, मर्डर देख लीजिए, अधिकांशतः आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत कारित किए जा रहे हैं। उसमें अन्य अपराध भी हैं, जैसे चोरी, लूट, डकैती के अपराध भी आपराधिक षड्यंत्र के तहत किए जा रहे हैं। षड्यंत्र का सबूत प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है, यदा कदा ही उपलब्ध हो सकता है। षड्यंत्र को परिस्थित जन साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकता है, अर्थात किसी अपराध की परिस्थिति से ही षड्यंत्र के विद्यमान होने की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। यह ऐसा अपराध है जो अन्य अपराधों से स्वतंत्र है। यह तब घटित होता है जब किसी अवैध कार्य को करने या उसका किया जाना कार्य करने या अवैध साधनों से किसी ऐसे कार्य को करने की जो अवैध नहीं है कोई सहमति होती है। सहमति के अभाव में अपराध करने का विचार मात्र अपराध का निर्माण नहीं करता है। षड्यंत्र का जन्म साधारण तौर पर गोपनीयता में होता है। षड्यंत्र कभी भी बनेगा वो गोपनीय होगा, अतः प्रत्यक्ष साक्ष्य को उपलब्ध करना बहुत कठिन होता है। छोटा षड्यंत्र किसी बड़े षड्यंत्र का भाग हो सकता है। आपराधिक षड्यंत्र में किसी करार के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे को सहमत करते हैं। आईपीसी की धारा 120 से आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा प्रस्तुत करती है। इस धारा के आपराधिक षड्यंत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। इसकी परिभाषा के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों के द्वारा करने अथवा करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमत को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। परंतु किसी अपराध को करने की कोई सहमत के सिवाय कोई सहमत आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गोली मार देने के बदले 5 लाख की धनराशि देने का करार करता है। यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के बीच करार तो हो गया, लेकिन इस तरह का करार संविदा का रूप नहीं रखता है। एक केसला यहाँ बताना आवश्यक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा AIR 2013 SC 651 के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है।
किसी अवैध कार्य में लिप्त होने का ज्ञान होना और किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा किए जाने का ज्ञान होना, एक और उच्चतम न्यायालय के केसला का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि हाशिम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह तय किया गया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए किसी अवैध कार्य को करने का करार मात्र आवश्यक है, कोई प्रकट कार्य कर लिया जाना आवश्यक नहीं है। एक और केसला का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं, हीरालाल भगवती बनाम CBI AIR 2013 SC 2545 के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपराधिक षड्यंत्र को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना अत्यंत कठिन है। बात सही भी है, क्योंकि इस तरह का षड्यंत्र आपस में हुए करार का कोई लिखित समझौता नहीं होता है, ना कोई समझौता इस तरह का करता है, तथा उनके समझौतों को साबित अर्थात प्रूफ करना बहुत कठिन होता है। अभियुक्त किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत हुए थे। इस प्रकार की सहमति को परिस्थित जन साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। इस प्रकरण को यह समझा जा सकता है कि षड्यंत्र के लिए यह भी आवश्यक नहीं होता कि सभी पक्षकार किसी अपराध को एक ही प्रकार से कारित करते हों, परंतु यह जरूर आवश्यक है कि इस षड्यंत्र के सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य होता है, वो एक ही लक्ष्य रखते हैं। जैसा कि यदि किसी शहर में कोई बम विस्फोट कोई कर रहा है, तो इस विस्फोट करने में कोई विस्फोटक पदार्थ लेकर आता है, कोई उससे बम का निर्माण करता है, कोई उस बम को प्लांट करता है अर्थात रखता है, कोई उस बम में विस्फोट करता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लक्ष्य सभी का एक ही है, विस्फोट करना, परंतु किसी कार्य का पृथक पृथक, इसमें कार्य सभी का पृथक पृथक है। इसमें यह भी आवश्यक नहीं कि सभी षड्यंत्रकारियों को एक दूसरे के कार्यों की जानकारी हो, परंतु यहाँ सभी का आशय सामान्य है। दुराशय आपराधिक षड्यंत्र का एक अनिवार्य तत्व होता है। दुराशय के अभाव में किसी व्यक्ति को आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आपराधिक षड्यंत्र का सामान्य आशय के बीच अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर है जो आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में है, अर्थात प्रथम में करार मात्र पर्याप्त होता है, जबकि दूसरे में किसी कार्य का संपादित होना आवश्यक है। षड्यंत्र केवल करार के माध्यम से ही विद्यमान हो जाता है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड की व्यवस्था करती है। 120A में अपराध षड्यंत्र होता है, 120 में उसका दंड की व्यवस्था करती है। प्रैक्टिकल मामलों में पुलिस द्वारा जब भी कोई प्रकरण बनाया जाता है तथा जांच या विवेचना या अन्वेषण में एक से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं, वहां सभी के बीच में कोई षड्यंत्र की मौजूदगी प्रतीत होती है। तब प्रकरण में पुलिस द्वारा IPC की धारा 120B का प्रयोग करती है। इसमें षड्यंत्र के लिए दंड की व्यवस्था है। इस धारा के अनुसार यदि ऐसा कार्य अपराध किया गया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है या 2 वर्ष से अधिक है, अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, उस स्थिति में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड वही होगा जो दंड दुष्प्रेरण के लिए होता है। उस अपराध के लिए जो दंड की व्यवस्था है वही दंड आपराधिक षड्यंत्र के मामले में भी दिया जाएगा। जैसे कि यदि आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से कोई हत्या का अपराध किया जाता है तो हत्या का अपराध करने पर मृत्यु दंड यानी फांसी की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक केसला का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। मोहम्मद हुसैन मनिहार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए
दोषी व्यक्ति को भी वही दंड दिया जाता है जो मूल अपराध के लिए दंड दिया जाता है। यदि हत्या षड्यंत्र कारित करके की गई है और अन्य हत्यारों को जो दंड दिया जाएगा वही दंड आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी दिया जाएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।